एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ लाइट। अभी मैंने कौन सी बुक से लिया है? ये है कार्डोवा की एवरीडे साइंस से। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई हम सभी को पता है लाइट क्या है, रोशनी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। सूरज से क्या आता है? भाई लाइट आती है और हम कहते हैं हमें सूरज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि लाइट जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड। अब लाइट की वजह से हम पूरे संसार को कुछ भी, मतलब पूरे संसार में हम देख पाते हैं। लाइट हमें देखने योग्य बनाती है किसी भी चीज़ को। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए कि लाइट नहीं हो तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ लाइट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो चलो ये सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट हमें कैसे मदद करती है चीज़ों को देखने के लिए जो भी हमारे आसपास हैं। वेन लाइट, यानी कि मान लो आपने एक एग्जाम्पल लिया सनलाइट का, फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, मान लो कि सनलाइट पड़ रही है फ्लावर पे, ठीक है, उन्होंने तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है किसको? सनलाइट को जो उस पर पड़ रही है, ऑन इट इन ऑल डायरेक्शंस। तो रिफ्लेक्ट कहाँ करता है वो? ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, मान लो कि ये फ्लावर है, ध्यान से समझना, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ी, अब इसके ऊपर रोशनी की किरण आई, इसने रिफ्लेक्ट करी और रोशनी की किरण सब जगह रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सब जगह से फ्लावर आपको दिखाई देगा। दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल, ठीक है। व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स बाय द ऑब्जेक्ट, जब जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, जैसे ये हमने कहा ये फूल है और इसके ऊपर से लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है हर डायरेक्शन में। जब ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। When the sunlight reflected by the object एंटर करती है ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। दस इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते। भाई जब आप अंधेरे में होते हो तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? ओब्वियसली आप कुछ भी नहीं देख पाते हो, विच इट कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो क्या है? दस लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट हमें इनेबल करती है चीज़ों को देखने के लिए जो कि रिफ्लेक्ट करके आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हम तक पहुंच रही है, ठीक है। डायरेक्ट लाइट से हम नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्ट होगी जब उस चीज़ से तब हम देखेंगे। मतलब सूरज की किरण आ रही है तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो जिस चीज़ पर भी पड़ जाए उससे रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आंखों में जाती है किरण, तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कैंडल जली हुई है या बल्ब जला हुआ है, वॉटेवर, ये मान लो कैंडल या बल्ब कुछ भी है। अब इससे एक लाइट निकली, ये इस लड़के पर पड़ी, इस लड़के से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट जब सारी डायरेक्शंस में जाएगी तो हर तरफ से ये लड़का आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब ये देखो यहाँ दिखा रखा है कि भाई सूरज है, सूरज से क्या हुआ? सनलाइट गिर रही है फ्लावर पे और फ्लावर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है। हमारी आंखों में जा रही है तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच अवर आइज। हम कुछ भी नहीं देख सकते अगर लाइट हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुँचे। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें चीज़ दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लेइंग बिहाइंड द वॉल इन द नेक्स्ट रूम डज नॉट रीच अवर आइज। अब मान लो कि एक दूसरे कमरे में आप बैठे हुए हो और एक दूसरे कमरे में, मतलब एक कमरे में आप बैठे हो और दूसरे कमरे में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब वो दूसरे कमरे के ऑब्जेक्ट पर लाइट तो पड़ रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आप तो दूसरे कमरे में हो, तो वो चीज़ आप नहीं देख पाते। रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती कैसे? क्योंकि बीच में तो वॉल है, तो आपकी आंख तक वो चीज़ रिफ्लेक्शन उसका नहीं पहुंच रहा और इसी वजह से आप चीज़ों को देख नहीं पाते। हैंस वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द वॉल। तो वॉल के पीछे की चीज़ें हमें इसीलिए नहीं दिखाई देती, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुँचता। लाइट ट्रेवल्स इन अ सॉरी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये कैसे है? ये लाइट आ रही है, ये ऐसे आएगी, लाइट ऐसे ऐसे नहीं आती, ये ऐसे ऐसे नहीं आती, बस स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। बीच में ऑब्स्टिकल आएगा ना तो लाइट रुक जाएगी। सोचो जैसे एक बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब के आगे आप बिल्कुल कार्डबोर्ड लेके खड़े हो जाओ तो क्या लाइट उससे पास हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे किरण नहीं पहुँच पाएगी उसके आगे। अब आपने हटा दिया वो तो पहुँच जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें।
इन क्लास 6 यू परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी, क्लास 6 में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी इन विच यू ऑब्जर्व, जिसमें तुमने ऑब्जर्व किया था अ लाइटेड कैंडल को, एक जलती हुई कैंडल को पहले, थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब। अब आपने एक स्ट्रेट ट्यूब लिया था, ये स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब है। अब यहाँ से मान लो कि एक कैंडल आपने जलाई, ठीक है, ये कैंडल आपने जलाई। अब यहाँ से एक लड़का इसे देख रहा है, यहाँ से एक लड़का देख रहा है, तो ये इस ट्यूब से इसको देख सकता है। अगर यहाँ ये बिल्कुल खोखला हो तो आराम से देख लेगा, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल हो रही है। लेकिन यही ट्यूब अगर ऐसे मुड़ा मुड़ा है, तब यहाँ पर आपने जलाई और तब दिखेगा, तब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। इन क्लास 6 यू परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी, क्लास 6 में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी इन विच यू ऑब्जर्व, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया था एक जलती हुई कैंडल को, फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब के द्वारा और फिर उसके बाद एक बेंट ट्यूब के द्वारा। अब एक ट्यूब है ऐसे बेंट है, अब आप लड़का यहाँ है, उसकी आँख और कैंडल यहाँ जल रही है, तो क्या ये आपको कैंडल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी भाई। ये ऊपर तो देख सकता है, अंधेरा अंधेरा ही नज़र आएगा, इसको कैंडल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यू आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब, हम केवल स्ट्रेट ट्यूब से ही देख सकते हैं, बट नॉट थ्रू द बेंट ट्यूब। अब मुड़ी हुई ट्यूब से हम नहीं देख सकते। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये देख रहे हो यहाँ पर, ये स्ट्रेट ट्यूब से देख रहा है तो इसको नज़र आ रही है, ये बेंट है, यहाँ से मुड़ा हुआ ट्यूब है तो इसको नज़र नहीं आएगी कैंडल। व्हेन यू थ्रू अ टेनिस बॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? व्हेन यू थ्रो अ टेनिस बॉल एट अ वॉल, लेट सपोज यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है, आप यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इसने क्या किया, ये वाली बॉल ली और ठक से इस पर फेंकी। जब इसने फेंकी तो ये क्या होगा, ये पलट के इसकी तरफ ही आएगी। आप अगर दीवार की तरफ एक बॉल फेंकेंगे तो वो बॉल कहाँ जाएगी? वो तुम्हारे पास वापस आती है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, स्ट्राइक करती है वॉल को और वापस आ जाती है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन भी होता है। When you throw a tennis ball at a wall, जब आप थ्रो करते हो, फेंकते हो टेनिस बॉल को वॉल की तरफ, द बॉल बाउंस बैक, बॉल जो है एकदम से बाउंस करके पीछे आती है। इसका मतलब ये है कि दैट व्हेन द टेनिस बॉल स्ट्राइक्स द वॉल, जैसे ही टेनिस की बॉल स्ट्राइक करती है, वॉल की तरफ जाती है, द बॉल सेंड्स इट बैक, जो वॉल है, जो दीवार है, उसको वापस भेज देती है। सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसके सरफेस पर पड़ती है, द ऑब्जेक्ट सेंड्स द लाइट बैक। लेट सपोज यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पर एक कैंडल जल रही है, कैंडल ने लाइट यहाँ भेजी तो ये क्या करेगी, एकदम बाउंस बैक करेगी लाइट को, कहीं ना कहीं बाउंस बैक ये होगी किरण, ठीक है। जो भी रेज इस पर पड़ रही हैं वो सारी बाउंस बैक होंगी। इस तरीके से लाइट आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, पता है। होल्ड अ स्टील प्लेट आउटसाइड, चलो आगे पीछे पढ़ते हैं वापस, क्या था ये। सिमिलरली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट सेंड्स द लाइट बैक। चलो लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी, तो चलो एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। होल्ड अ स्टील प्लेट आउटसाइड इन द सनलाइट, अब सनलाइट में आप जाइए बाहर और एक स्टील की प्लेट लेके खड़े हो जाइए नियर द वॉल, मतलब आपको दीवार के पास जाके खड़े होना है। ऑन विच द सनलाइट इज़ नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, जिस पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही हो। यू सी, आप देखेंगे दैट द सनलाइट फॉलिंग ऑन द प्लेट इज बाउंसिंग बैक बाय द प्लेट ऑन द वॉल। तो सनलाइट जो है, जब आप प्लेट को सूरज की तरफ करोगे ना, तो उस पे से वॉल के ऊपर आपको शेडो दिखाई देगी, चीज़ें लाइट दिखाई देगी पड़ती हुई, कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से सूरज ने इस प्लेट पर, हमने प्लेट को सूरज की तरफ किया तो जो रोशनी इस पर पड़ी वो बाउंस बैक होगी, चमक आती है ना, आंखों में चमक पड़ती है जब आप ऐसा कोई चीज़ करते हो। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या हुआ फिर, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर यहाँ से किरण गिर रही है और ये किरण वापस जा रही किसी की आँख में, तो यह आता हुआ किरण है और ये जाती हुई किरण है, तो जाती हुई किरण यह है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, प्रोसेस लाइट को वापस भेजने का, लाइट रे को जो किसी ऑब्जेक्ट पर उसके सरफेस पर गिर रही हो, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में सीखा है दैट यू आर एबल टू सी योर इमेज इन अ वेल पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि अगर कोई बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है तो उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जैसे कि भाई हमें मिरर में भी दिखाई देता है। मिरर क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी होता है। मान लो कि हमें प्लेट, स्टील वगैरह की प्लेट में देखो, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होता है, और जितना ज़्यादा अच्छे से पॉलिश्ड होगा उतना ही ज़्यादा हमें अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देगा। बिसाइड द मिरर अदर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस भी होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यू हैव सीन रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन स्टिल वाटर। अब रुका हुआ पानी है पॉन्ड्स में या लेक्स में, तो हमें उसमें अपना फेस दिखाई देता है। यू कैन सी योर फेस इन स्टेनलेस स्टील प्लेट। आपको स्टेनलेस स्टील की प्लेट में भी अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज स्टिल वाटर जो होता है या स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है आपके घरों में, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। लाइट जो है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अ टॉर्च चाहिए, एक चार्ट पेपर चाहिए, अ पेयर ऑफ सिजर्स यानी कैंची चाहिए, थर्माकोल की शीट चाहिए, डार्क कलर की शीट चाहिए एंड प्लेन मिरर चाहिए। मेथड क्या है? कट द चार्ट पेपर टू मेक 3 स्लिट्स इन इट। 3 भागों में उनको पेपर को काटो, चार्ट पेपर को 3 स्लिट्स काट दो उसकी। टेक अ टॉर्च एंड कवर इट्स ग्लास। आपको एक टॉर्च लेनी है, लेकिन उसका जहाँ से रोशनी निकलती है ना, वहाँ जो कांच होता है उसको कवर कर देना है विद अ चार्ट पेपर। ठीक है, दैट हैज़ 3 स्लिट्स। 3 स्लिट मतलब अच्छा ठीक है। जैसे आपने क्या किया, ये चार्ट पेपर, ये पेपर लिया, इसको यहाँ पे काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा। अब ये 3 स्लिट्स हो गए, यहाँ से जैसे छिद्र हम कह सकते हैं ना, छेद कर दिए इसमें ऐसे। ठीक है, अब आपने लपेट दिया। अब क्या देखेंगे आप, जहाँ से छेद है ना वहाँ से लाइट निकलने लगेगी। स्प्रेड द डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर ऑन द थर्माकोल शीट। अब आपको थर्माकोल की शीट लेनी है, उस पर डार्क कलर का पेपर जो है वो लगा देना है। नाउ फिक्स अ प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर को फिक्स करना है स्ट्रिप बाय प्रेसिंग इट। ठीक है, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप बाय प्रेसिंग ऑन इट ऑन द थर्माकोल शीट इन एन इंक्लाइंड पोजीशन एज शोन इन 15.3। अभी देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस तरीके से ये देखो। अब आपको क्या दिखाएंगे, ये स्लिट वाला पेपर लगाया था जब आपने टॉर्च जलाई थी ना, तो ये नीचे आपने ब्लैक कर रखा है, थर्माकोल की शीट ब्लैक लगा रखी है। यहाँ पर आपने एक मिरर लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ से किरण इस मिरर पे पड़ेगी। जब मिरर पे पड़ेगी तो ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा इस लाइट को, इस तरह से वापस जा रही है, बाउंस बैक हो रही है। यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से ये बाउंस बैक हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, यहाँ से टॉर्च से आपने स्लिट किया था, यहाँ से जहाँ जहाँ स्लिट है, 3 स्लिट किए थे, 3 किरण आ रही हैं इसमें से निकल के, मिरर पर पड़ रही हैं और ये मिरर जो है से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है इस एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? यू फाइंड दैट द प्लेन मिरर चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ द 3 रेज ऑफ लाइट जो भी उस पर फॉलिंग ऑन इट, जो भी उस पर गिर रही हैं। द 3 रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों पैरेलल होंगी। अब यहाँ से जो आ रही है लाइट वो इस पैरेलल आ रही हैं, तो यहाँ से जो जा रही हैं वो भी इनके पैरेलल ही जाएंगी। ये आने वाली पैरेलल हैं तो जाने वाली भी पैरेलल ही होंगी। कंक्लूजन क्या है कि लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर। लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर के द्वारा। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल। ये ट्रैवल करती रहती है इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन पे, एक रास्ते में, इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, यानी कि जो निकल रही है। द रे ऑफ लाइट जो भी पॉलिश स्मूथ सरफेस से निकलती है, ठीक है, जो उस पर पड़ती है कहना चाहिए। जैसे कि ये जो आने वाली है यहाँ पर, चलो ये इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं तो इन्हें हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। जो टॉर्च से निकल रही हैं वो इंसिडेंट रेज हैं, जो वापस जा रही हैं, बैक हो रही हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला डायग्राम अच्छे से करके जाना, ये बनाने के लिए आ जाता है। अब ये देखो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये इंसिडेंट रे है, यानी ये रे आ रही है। अब ये प्लेन मिरर पर किरण पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से कोई भी, यहाँ पर मान लो सूरज है या बल्ब है, कोई भी चीज़ है, तो उससे जो किरण निकलेगी वो इंसिडेंट रे है, और जो शीशे पर से वापस इधर जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब मैथमेटिकली देखो तो बीच में नॉर्मल बनाते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं तो एंगल बन गया। यहाँ पर ऐसे एक एंगल बन गया और ये एक एंगल बन गया, 2 एंगल बन गए। जो इंसिडेंट रे वाला एंगल होता है उस पर आई लिखा जाता है, एंगल आई होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे से बनता है उस एंगल आर लिखा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऊपर भी यही बता रखा है इस पैराग्राफ में। द रे ऑफ लाइट दैट असेंड्स बैक, जो वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, और जो पड़ती है ऑब्जेक्ट से वो इंसिडेंट रे होती है। द पाथ टेकन बाय द रे ऑफ लाइट इज ऑफन शोन बाय अ रे डायग्राम। रे डायग्राम यही था जो अभी आपको नीचे दिखाया गया है। इन द फिगर गिवन बिलो, जो नीचे एक फिंगर दी हुई है, द परपेंडिकुलर लाइन NO, परपेंडिकुलर लाइन NO, कौन सी है परपेंडिकुलर लाइन? सीधी लाइन।
ये जो लाइन है, ये सीधी वाली लाइन जो इन्होंने डाली है ना, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो एंगल बनाने के लिए बनाई जाती है। NO इज़ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो एंगल पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सपोज़ ये 30 डिग्री का एंगल है तो जो पलट के आ रहा है वो भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अगर ये रे चौड़ी है ऐसे और यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा, ये भी उतना ही चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये दोनों एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ प्लस बोल रही हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि स्क्रीन क्या हो गया, जैसे प्लेन दीवार को भी हम स्क्रीन कह सकते हैं। जब आप लोग पिक्चर हॉल में जाते हो, ठीक है, और मूवी देखते हो वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, दैट इज़ अ स्क्रीन। पर्दा जिस पे आप इमेज आती है ना, वो कोई टीवी नहीं है, वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है वाइट कलर का, उसके ऊपर इमेज बनती है, तो वो रियल इमेज होती है जो ऑब्टेन्ड हो सकती है किसी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन ज़मीन भी हो सकती है, स्क्रीन दीवार भी हो सकती है, स्क्रीन कोई चार्ट पेपर भी हो सकता है, स्क्रीन जो है कोई भी प्लेन सरफेस हो सकता है। प्रोजेक्टर वगैरह से जब आप इमेज बनाते हो तो वो रियल इमेज होती है। ठीक है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑन अ सेम साइड, वो सेम साइड पर बनती है ऑफ द मिरर, मिरर के सेम साइड में बनती है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा होता है। द इमेज ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस जो भी स्क्रीन पर बनते हैं सिनेमा हॉल में, हम उन्हें कहते हैं ये इनकी रियल इमेज है, ये इनकी रियल इमेज है। आप प्रोजेक्टर के अंदर झांक के देखना, उल्टा चल रहा होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब वो उल्टा चलेगा तभी तो यहाँ पर इन्वर्टेड होकर, मतलब फिर से उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा। ठीक है, तो प्रोजेक्टर में कोई चीज़ अगर उल्टी चल रही है, कोई चीज़ ऐसे है, तो यहाँ पर वो चीज़ ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हम कहते हैं, इरेक्टेड इमेज आती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो आप अपना चेहरा शीशे में देखते हो, दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब वो हमारी स्क्रीन पर नहीं आ सकती है, शीशा कोई स्क्रीन नहीं होता है, हम उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी होती है। शीशे में आप सीधे खड़े होते हो, आपका मुंह अपना सीधा ही दिखाई देता है, तो वो अपराइट ही होती है, इरेक्ट ही होती है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा शीशे के पीछे बनती है। आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर, हमारी जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो एग्जाम्पल होता है वर्चुअल इमेज का। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं एक प्लेन मिरर की, अब इसे करेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी। ये चैप्टर बहुत लंबा है और समझने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक साथ। थैंक यू।